राजधानी भोपाल में पानी की किल्लत। सीएम शिवराज ने जल संकट पर निर्देश दे दिए हैं। लगातार किल्लत देखने को मिल रही है। पेयजल व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। आम जन को पेयजल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सीएम ने कहा है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी जल संकट पर नाराजगी जताई है। प्रज्ञा ठाकुर ने नगर निगम कमिश्नर को फोन किया। कोलार पाइपलाइन में मरम्मत के चलते पानी की जो किल्लत हो रही है उसे जल्द दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। भोपाल के कोलार क्षेत्र में 5वें दिन भी लोगों के लिए पानी की समस्या बनी हुई है। निगम कमिश्नर ने 2 दिन में समस्या के समाधान का हवाला दिया था, लेकिन 5वें दिन भी समस्या जस की तस बनी हुई है। भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। ऊपर से पानी की किल्लत से लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। मौके से जायजा लिया सहयोगी शुभम गुप्ता ने। भोपाल में पानी को लेकर जमकर समस्या नजर आ रही है। भोपाल नगर निगम ने ये दावा किया था कि ये समस्या महज 48 घंटे की यानी कि 2 दिन की ही रहेगी, मगर आज 4 से 5 दिनों का समय हो चुका है और ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भोपाल की सांसद हो या फिर भोपाल के प्रभारी मंत्री हो, दोनों ने ही नगर निगम कमिश्नर के सामने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। और ये तस्वीरें फिलहाल आप जनता क्वार्टर इलाके की देख रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक टैंकर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और इन टैंकर्स के पास ही लोग भी जो हैं वो पहुंच रहे हैं अपने इस तरह के पानी के ड्रम लेकर, ताकि किसी तरह से पानी उन्हें मिल सके। आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, कितनी समस्या आपके इलाकों में इस वक्त पानी को लेकर चल रही है? बहुत सर परेशानी है, क्या करें। 4-5 दिन से रोज़ यही कुप्पियों से भर भर के घर के लिए पानी जो भी यूज होना है तो इसी से लेके जाते हैं। हम यहाँ आते हैं, जब भी टैंकर चालू होता है तो भरते हैं, उससे फिर लेके चले जाते हैं। दिन भर इसी में लगे रहते हैं, काम धाम छोड़ के पानी भरना। आपके इलाके में अभी टैंकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? हमारे इधर सर आते हैं, जो मंगवाता है उनके इधर जाता है, बाकी कोई क्लियर नहीं है कि हमारे घर पहुंचना है। कितने दिनों से परेशानी बनी? चौथा दिन है सर आज। भीषण गर्मी में काम धाम छोड़ के इधर पानी के चक्कर में रहते हैं, क्या करें। बगैर पानी के भी तो नहीं चलने वाला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर चारों ही ये जो कैंस हैं ये खाली है और लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर कि किसी तरह से पानी की समस्या जो है वो ख़त्म की जा सके। फ़िलहाल ये टैंकर देख रहे हैं और इसी तरह से टैंकर अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं, मगर समस्या इतनी है कि ये टैंकर भी भोपाल की जनता की प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। तो सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आखिर कहां दिक्कत जा रही है? 2 दिन की बात हुई थी, 5 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। क्यों आखिर पानी की व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो पा रही है? देखिए, बिल्कुल नगर निगम कमिश्नर ने इस बात का दावा किया था कि वो 2 दिनों के भीतर ही इस समस्या से निजात लोगों को दिलाएंगे, मगर आज लगातार 5वां दिन है जब भोपाल में इस तरह की जल समस्या चल रही है। और अब से कुछ ही देर पहले ये जनता क्वार्टर है, आरिफ मसूद का इलाका है और यहाँ पर टैंकर आया था और उसके बावजूद आप देखिए कि यहाँ से चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्तन ही नज़र आएंगे। देखिए, एक टैंकर अभी इस वक्त और भी आया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले एक टैंकर आया था और अब उसके बाद ये दूसरा टैंकर जब यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं और लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि पानी उन्हें नहीं मिल रहा है। खाली बर्तन लेकर लोग इस तपती धूप में, इस भीषण गर्मी में खड़े रहते हैं कि टैंकर आएगा और उनकी पानी की समस्या जो है वो ख़त्म होगी। तो आप देखिए, ये टैंकर यहाँ पर पहुँचा है और लोगों के खाली बर्तन आप देखिए यहाँ पर कि कितने यहाँ पर खाली बर्तन हैं और अब सिर्फ इंतज़ार इस टैंकर का ही रहता है कि जल्द से जल्द ये आए। ये देखिए, अब यहाँ पर ये पानी भरने का सिलसिला शुरू होगा। घर के बच्चे को अब पानी भरने के लिए तैनात कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पर आइए और पानी भरिए। तो और हम देखते हैं कि इस पानी भरने के चलते कई बार विवाद भी हो जाता है और यहाँ से तीसरे फ्लोर पर लेकर जाना पैदल, कई लोगों ने मोटर का भी इस्तेमाल किया है। ये देखिए, पानी की मोटर भी है, यहीं से भरते हैं और यहीं से फिर सीधा पानी जो है वो जमा करते हैं। तो इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता कि भोपाल में इस वक्त पानी की समस्या नहीं चल रही है। देखिए, बड़ी बड़ी टंकियाँ और ये ख़ास तौर पर छोटी छोटी बच्चियों को देखिए, बच्चों को देखिए, जो इस भीषण गर्मी में, क्योंकि भोपाल में इस वक्त तकरीबन 40-45 डिग्री सेल्सियस का तापमान चल रहा है और ऐसे में ये बच्चे इस वक्त पानी भर रहे हैं
तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बात का सबूत है, इस बात की ये गवाही दे रहे हैं कि भोपाल में इस वक्त पानी को लेकर क्या समस्या चल रही है। और आप देखिए कि भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों, जिन्होंने नगर निगम कमिश्नर को कॉल किया, वो वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। भोपाल के प्रभारी मंत्री या साथ ही साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हो, जिन्होंने अपनी नाराज़गी निगम कमिश्नर को लेकर या नगर निगम को लेकर व्यक्त की, या फिर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या विश्वास सारंग हो, कोई भी संतुष्ट नजर नहीं आया। और ये कहा गया था दीपेश कि आज सुबह तक जो जल संकट चल रहा है, देखने के बाद एक चीज तो स्पष्ट हो रही है, क्या एकमात्र टैंकर जो इतने लोगों के बीच पहुंचा है वो इतने लोगों के पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर पाएगा, या फिर और लगातार एक के बाद एक टैंकर यहां पर पहुंच रखे हैं? लोग क्या कह पा रहे हैं? जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो भी सही है नहीं है, उसका भी ठीक तरीके से लोगों को लाभ मिल पा रहा है या नहीं? देखिए दीपेश, कुछ ही देर पहले एक टैंकर यहाँ पर आया था और लोगों से जो बातचीत की थी उन्होंने कहा था कि 10 से 12 घरों का पानी के लिए पर्याप्त है। मगर उसके बाद अब देखिए ये दूसरा टैंकर आया है और उसके बाद अब जो दूसरे घरों के लोग या दूसरी मल्टीज़ में जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस तरह से अपनी बारी का अब यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करते हैं, उनका क्या कहना है। भाई साहब, आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि अभी कुछ देर पहले एक टैंकर आया था, अब ये टैंकर आया है, कितने दिनों से आप लोगों की ये समस्या चल रही है और कितने दिन में टैंकर आ? ये 4-5 साल हो गए जब से टैंकर ऐसे आ रहे हैं। पहले बीडीए मल्टी में ये प्राइवेट नल चालू करे थे, उन लोगों ने बिल भरा नहीं, पैसे खा गए, तो बीडीए ने फिर और बिजली एमपीबी ने लाइन भी काट दी, मीटर भी बंद हो गया, उसकी मोटर का बिल आता था वो सब बंद हो गया, तो किसी को कनेक्शन नहीं मिला। अभी ये कितने दिन में आ रहा है यहाँ पर टैंकर? अभी ये 3-4 दिन हो गए टैंकर आ रहा है। और अभी तस्वीरें दीपेश यहाँ पर आपको दिखाते हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। कितने दिनों में टैंकर यहाँ पर आ रहा है और कितनी समस्या आप लोगों की पानी? 4 दिनों में टैंकर आया और पानी की तो बहुत कमी है हमारे इधर, मतलब पानी कहीं से लाना मुश्किल है, सब जगह पानी की बहुत कमी है। तो आप लोग भी दिन भर पानी भरते हैं फिर जब भी टैंकर? पानी लेके आए भैया, बहुत परेशान हो रहे हैं, कैसे कैसे पानी लाते हैं, बहुत पानी की परेशान होती है, नल लगना चाहिए, इतने परेशान हो रहा है मल्टी में। तो ये तस्वीरें दीपेश यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग जो है नहीं शुभम, एक और सवाल यहाँ पर ये है, जैसे कि महिला कहती नजर आई है यहाँ पर जो लोगों का नल लगना चाहिए, क्या यहाँ पर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? राजधानी का अगर ये हाल है तो फिर प्रदेश के बाकी दूरस्थ अंचलों में क्या स्थितियां होंगी, गांव का क्या हाल होगा? राजधानी में क्या नल जल योजना का लाभ नहीं है? देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि नल लगाए गए थे, उसके बाद कुछ लोगों ने बिल जमा नहीं किए तो फिर उनका कनेक्शन जो है वो काट दिया गया। और हर वर्ष गर्मी के दिनों में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि इस वक्त भोपाल में कुछ पाइपलाइन का काम चल रहा है जो कि जिसके चलते ही ये समस्या आई है कुछ क्षेत्रों में। उसे देखते हुए ही, हालांकि ये वो इलाके होते हैं दीपेश यहाँ पर इस तरह की समस्याएं हर बार गर्मी में हमें देखने को मिलती ही है, मगर इस बार चूंकि थोड़ा मिसमैनेजमेंट भी हुआ, क्योंकि तकरीबन 60 टैंकर थे और उनके ज़रिए भोपाल की तकरीबन 25 से 30% आबादी को पानी पहुंचाना था, तो ये मुश्किल हो रहा था उनके लिए भी। और आज चूँकि 5वां दिन है, हालांकि कई ऐसे इलाके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर पानी की समस्या है या कहीं और भी इस तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो नेहरू नगर की बात की जाए या पंचशील नगर की बात की जाए, माता मंदिर क्षेत्र की बात की जाए, बाणगंगा की बात की जाए, कोलार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी आज सप्लाई हो चुका है। क्योंकि हम लगातार इससे लेकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से हमने बातचीत भी की थी, तो उनसे जब आज हमने सुबह फ़ोन करके पूछा कि आज पानी को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया का आज सहारा लेते हैं, तो उनका ये कहना था कि देखिए आज तो समस्या नहीं है, आज पानी आया है। तो कुछ ऐसे इलाके ज़रूर बचे हैं जहाँ पर पहले भी हालांकि पानी को लेकर समस्याएं रहती थी। और बिल्कुल जरा ये तस्वीरें दिखाइए शुभम, क्योंकि देखिए ये नन्हे नन्हे वो बच्चे जो अपने लिए खुद का एक गिलास पानी न भर पाते हों, वो अगर इतने बड़े बड़े कुप्पों में पानी भरकर और अपने घर के सभी लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप में बेहद मार्मिक ये पल, ये क्षण है। ये तस्वीरें जरा दिखाइए शुभम। बिल्कुल दीपेश, हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र इस वक्त पढ़ने लिखने की है, खेलने कूदने की है पार्क में, और वो इस वक्त अपने घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब यहाँ से ये जो पानी टैंकर के ज़रिए आता है
तो इसमें ऐसा कुछ भी तय नहीं रहता है कि इतना पानी आपको मिलेगा। आप जितना भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, उतना पानी आप जमा कर लीजिए। लिहाजा हर कोई यहाँ पर, हम कुछ लोगों से बातचीत भी जब करने की कोशिश करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमें पानी भर लेने दीजिए, क्योंकि अभी हमारा ये टैंकर चले जाएगा, उसके बाद हमें पानी नहीं मिल पाएगा। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ सभी इस वक्त पानी जमा कर रहे हैं और मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये समय होता है जब ये टैंकर जो है वो खाली हो जाता है। लिहाजा सारे लोग जो है इस वक्त पानी भरने में, पानी जमा करने में इस वक्त जुट जाते हैं। तो ये तस्वीरें आप भोपाल की देख रहे हैं दीपेश, यहाँ पर पानी को लेकर क्या कुछ स्थिति है सब कुछ आपके सामने ही है। और टैंकर जब भी यहाँ पर आता है, अब से कुछ ही देर पहले भी यहाँ पर आया था, तब भी यही स्थिति थी, अब यहाँ पर पहुँचा है, अब भी यही स्थिति है। और इनसे हम जब बातचीत भी करते हैं तो ये यही बात कहते हैं कि देखिए पानी को लेकर समस्या तो इस वक्त चल ही रही है और एक के बाद एक लोग जो है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। पानी की जो कैंस है वो बढ़ती जा रही है। देखिए छोटे छोटे से बच्चे जो हैं इस वक्त अपने घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? वंश। तो वंश, ये आपकी बहन है? हाँ। आप दोनों पानी भरते हैं घर के लिए? नहीं, मम्मी भरती हैं। हाँ, तो आपको भी लेकर आए हैं यहाँ पर? हाँ। अच्छा, आप कुछ उठा लेते हैं, कुछ पानी ऐसा कुछ कैन वगैरह? नहीं देती। अच्छा, आप हाँ। आप पानी भरती हैं? क्या नाम है आपका? तमन्ना। अच्छा, कुछ भी मटका घड़ा कुछ उठाती हैं? उठा लेती हैं, भरती है पानी। ये छोटे छोटे से बच्चे हैं और यहाँ पर अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए ही जो है वो इस वक्त पहुँचे हुए हैं। और ख़ास बात तो ये भी है दीपेश कि कई बार हमने ये देखा है कि पानी को लेकर महिलाओं में खासा विवाद हो जाता है। इस तरह के वीडियोस, इस तरह की तस्वीरें भी हमने कई बार देखी है। तो यहाँ पर भी लोगों का ये कहना था कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, पानी को लेकर विवाद हो जाता है, क्योंकि जितना आप यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, आप फिर आपके घर के सदस्य 4 या 5 आ जाते हैं, तो फिर लोग यही आपत्ति लेते हैं कि देखिए हमें पानी भरने दीजिए, आप पहले ही 4 कैन पानी भर चुके हैं। तो इस तरह की भी स्थितियाँ यहाँ पर निर्मित होती है। मगर इसके बावजूद फिलहाल भोपाल में पानी को लेकर क्या स्थिति है, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में, शुभम जरा कैमरामैन से कहिए कि ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को दिखाते रहें और ये तस्वीरें उन लोगों के लिए, मेट्रो सिटी के उन लोगों के लिए भी बेहद खास हो जाती है जो लगातार पानी को बर्बाद करते रहते हैं और घंटों पानी की बर्बादी अगर होती रहती है तो उन लोगों के लिए भी ये तस्वीरें बेहद खास है। देख लीजिए किस तरह से एक एक का कुप्पों में पानी लेकर के जाना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहाँ तो आप लोगों ने टैब ओपन किया और उसके बाद आप अपनी बाल्टी भरते हैं, नहा लेते हैं, लेकिन एक बाल्टी पानी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है वो इन तस्वीरों में आपको समझ में आ सकता होगा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी जो अब से कुछ दिनों बाद मेट्रो सिटी कहलाने लगेगी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की तस्वीरें किस तरह की है, हालात किस तरह के हैं, अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा किस तरह से इन लोगों को भुगतना पड़ता है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इन लोगों को कोई शौक नहीं है कि इस तरह से वे अपने अपने ड्रम को लेकर जाएं और पानी भरें और उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल करें। मजबूरी है, तभी इस तरह की परिस्थितियाँ वे अब फेस कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। नल कनेक्शन की बात होती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते वो लग नहीं पाते हैं। मरम्मत की बात हो रही है, लेकिन 2 दिनों में वो पूरा नहीं हुआ, 5 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं और उसके बाद भी जब लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है तो वैकल्पिक व्यवस्था इन टैंकरों की गई है। टैंकर के ज़रिए लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन वो भी किस हद तक कितना पानी स्टोर कर पाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्हें आप श्योरिटी नहीं है कि अभी ये टैंकर आया है, ये दोबारा कब आएगा, आएगा भी नहीं आएगा, ये कोई अब क्लियरिटी नहीं है। यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें जो आपको देखने को मिल रही है। शुभम, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या ये कोई श्योरिटी रहती है, टाइम का कोई निर्धारण रहता है कि अभी ये आया है, दोबारा इन लोगों के पास कब आएगा, कब इन लोगों को पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी? देखिए दीपेश, अभी हम लोगों से जो बातचीत कर रहे थे उसमें वो यही बात कर रहे थे कि ये 4 से 5 दिनों में या 3 दिनों में टैंकर आता है
और उसके बाद इस तरह की स्थिति हमें देखने को मिलती है कि जितना पानी स्टोर करके रख सके, जितना जमा करके रख सकें, उतना उनके लिए बेहतर होगा। गर्मी के दिन है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस का भोपाल का तापमान है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और उसके बाद दोपहर की तपती गर्मी में, क्योंकि ये जो समय होता है दीपेश, दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच सबसे अधिकतम तापमान इसी समय में दर्ज किया जाता है। यानी कि जो 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा है वो इसी समय में पहुंचता है। और इसी समय में ये टैंकर का आना और फिर इस तरह से छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का परेशान होना। हालांकि हर कोई के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि पानी आपको जमा करना है। गर्मी में आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा लगता ही है। कई क्षेत्रों में तो हमने ये भी देखा था कि लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें गंदा पानी सप्लाई हो रहा था। यानी कि अगर पानी आ भी रहा है तो उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इस पानी की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो साफ पानी नज़र आ रहा है कि कम से कम चलिए लोगों की एक समस्या तो खत्म हुई, वरना कुछ इलाके तो ऐसे थे। कल पीसी शर्मा कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी प्रदर्शन किया था, इस बात को लेकर शिकायत की थी कि देखिए गंदा पानी लोगों के यहाँ आ रहा है और ऐसे में इस गंदे पानी से क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप पीना तो छोड़िए, आप नहा भी नहीं सकते उस पानी से। इस तरह का पानी, मटमैला पानी आ रहा था। तो आज ये तस्वीरें हैं कि लोगों को जब इस दौर में, और आप देखिए दीपेश की भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, 9 झीलें यहाँ पर हैं। भोपाल का जो बड़ा तालाब है विश्व का सबसे बड़ा तालाब है। और ऐसे में उस शहर में अगर इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है कि पानी को लेकर इतनी मारामारी, इतना हाहाकार नज़र आता है कि छोटे बच्चे हों या बड़े हों, हर कोई पानी को लेकर इस तरह से समस्या से जूझ रहा है। तो ये वाकई में अब थोड़ी सी सोचने वाली या थोड़ी गंभीर या चिंता की बात ज़रूर है कि आखिरकार इस तरह की समस्याएं कब खत्म होगी। क्योंकि बरसों से हम ये देखते आ रहे हैं, गाँवों में ये देखते आ रहे हैं कि इस तरह से लोग कैंस के जरिए जो है कभी हैंडपंप से, कभी कुओं से पानी लेकर आया करते थे। हालांकि आज भी वहाँ की तस्वीरें इस तरह की नज़र आती है, मगर उन सब के बावजूद भोपाल शहर में, और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कहीं बहुत दूर गए हैं और वहाँ पर इस तरह की समस्या नज़र आ रही है। भोपाल शहर के बीचों बीच जनता क्वार्टर है। आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक है, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें फिलहाल हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर देखिए आप यहाँ पर इस टैंकर में भी जो है वो पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जितना स्टोर ये बच्चे कर सकते थे उतना कर चुके हैं। अब इनकी जो ये खाली टंकियाँ हैं, इन्हें हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कितनी भरी है। और चूँकि ये तस्वीरें आप आपको दिखाते हैं दीपेश कि आखिरकार जितना स्टोरेज करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी उतना स्टोर कर पाए। तो देखिए एक टंकी तो यहाँ पर खाली नज़र आ रही है, दूसरी टंकी ज़रूर यहाँ पर भरी हुई नज़र आ रही है। तो 2-3 टंकियाँ यहाँ पर रखी थी जो कि भरी हुई नज़र आ रही है। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर क्या कुछ नज़र आता है। ये देखिए इसे भरने की पूरी कोशिश हो रही है। 2 टैंक्स यहाँ पर भर चुके हैं। पानी साफ़ आ रहा है? नहीं अंकल, पानी भी साफ़ नहीं आ रहा? नहीं, पानी गंदा आ रहा है। देखिए यहाँ पर शिकायत है, देखिए कैन में ज़रूर दिख रहा था, मगर अब जब आप देखेंगे तो पानी गंदा ज़रूर नज़र आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल पानी ठीक नहीं है, ये साफ़ नहीं है, पानी ज़रूर गंदा है। और देखिए अब ये जो जिक्र हम दीपेश कर रहे थे जिस बात का, जी, टंकी फाड़ देते, पानी गिरा देते, तेरे सिलोसन पीते बहुत लड़के लोग, इतना गदर करते क्या बताएं। देखो गेहूं की टंकी निकाल के पानी भर रहे हैं। ये पानी भी साफ नहीं है आप लोगों ना का? साफ नहीं। पेट हमारी लड़की कितने दिन से पेट में सूजन है, 20-25 दिन से परेशान हो रहे, लगा के इलाज करा रहे, बहुत परेशान। पीने के पानी की क्या व्यवस्था करते हैं? इसी पानी को पीते हैं? पीते हैं, यही पानी पीते, चाहे गंदा हो कुछ भी हो, यही पीने पड़ता सर। बहुत परेशान होते हैं। बिल्कुल, तो मजबूरियां कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।